यद्यपि जो के व्यवहार नहीं करी आत्मा दिगंबर सांबर बौद्धन आचार अनेक भेखों को धरता है। व्यवहार से भेद को धरता है ऐसे कहने में आता है। तो भी शुद्ध निश्चय नहीं कर कोई भी भेद जीव के नहीं। छवी मूल राग आदि के देह नग्न ये बधा देहना धर्म से। देह के है। यहाँ देह के आश्रय से जो द्रव्यलिंग है वह उपचरी सद्भूत व्यवहार नहीं कर जीव का स्वरूप कहा जाता है। उपचार थी झूठी व्यवहार नहीं थी कहने में आता है। और सद्भुत का उपचरित क्योंकि भाई पेश है ना। और सद्भूत व्यवहार नहीं कर जीव का स्वरूप का तो भी निश्चय नहीं कर जीव का स्वरूप नहीं। ये लिंग आदि जीव का स्वरूप नहीं। 28 मूल गुण का विकल्प है ये भी जीव का स्वरूप और सद्भूत व्यवहार नहीं का होगी। क्योंकि जब देही जीव के नहीं तो भेद कैसे हो सकता है। देही आत्मा नहीं तो देह का भेद आत्मा को कैसे कहने में आता। इसलिए द्रव्यलिंग तो सर्वथा ही नहीं। भावलिंग उपचार से कहना है न सर्वथा नहीं अंत लिया है। नग्नपणों के देख जी सर्वथा आत्मा का नहीं। कथनचित आत्मा कथनचित आत्मा का कथनचित हम नहीं। सर्वथा आत्मा की पर्याय से भिन्न तो चीज है। द्रव्यलिंग तो सर्वथा ही नहीं और वितराग निर्विकल्प समाधि रूप भावलिंग जो मोक्ष का मार्ग जो जैन शासन जो अपना स्वरूप अबद्ध स्पष्ट उसको देखने वाली नई अथवा देखने वाला भाव ये जैन शासन भावलिंग है। समझ में आया। अपने अबद्ध स्पर्श जी शब्द माने जाने ये पर्याय को ही जैन या जैन शासन कहते हैं। ये भावलिंग निर्विकल्प दशा है। ये यद्यपि शुद्धात्म रूप का साधक है। क्या कहते कि इस शुद्ध पूर्णानंद की प्राप्ति में निश्चय मोक्ष मार्ग निर्विकल्प श्रद्धा ज्ञान शांति ये मोक्ष मार्ग का साधक होने से उपचार नहीं कर जीव का स्वरूप कहा जाता है। साधक है ये अपेक्षा से मोक्ष का साधक है। ये वितरागी जैन शासन की पर्याय ये भी मोक्ष का साधक होने से उपचार नहीं कर जीव का स्वरूप कहा जाता है। समझ में आया। आई तो ने व्यवहार ना विकल्प ने व्यवहार ની ક્રિયા ये મને ધર્મ થશે होगा। आई तो ત્યાં लगी लगाते हैं कि निमित्त का लक्ष्य तो छोड़ राग का लक्ष्य छोड़
और पर्याय का लग छोड़। समझ में आया? ये निर्विकल्प मोक्ष का मार्ग जो वितरागी पर्याय, उसका भी लग छोड़। हाँ, समझ में आया? मार्ग बहु भाई आ लोग एम कहશે ને કે ભક્તિથી મુક્તિ થાય, ભગવાનની ભક્તિથી થાય। અરે પ્રભુ, भगवान की भक्ति तो शुभ राग है, पर दवा उड़ गई ऐसा पाठ है। पर द्रव्य का लक्ष्य यहाँ राग होता है तो आत्मा की गति नहीं, ये तो दुर्गति है। चार गति का कारण है, स्वर्ग का भले कारण कहो, स्वर्ग ने मनुष्य का कारण है तो दुर्गति है, दुख है। झीणी बात भारी भाई, લોકોને સ્થૂળ મળ્યું ને એટલે આ વાત એવી લાગે લોકોને એકાંત છે। અરે એકાંત તો છે, સમ્યક એકાંત અનેકાંતનો નય છે, સમ્યક એકાંત છે। અનેકાંતમાં સમ્યક નય છે, એકાંત છે। હા, समझ में आया भाई? मार्ग बहुत सूक्ष्म है। कहते हैं कि शुद्ध स्वरूप का साधक है कौन? निर्विकल्प निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान ने चारित्र संवेदन ज्ञान शास्त्र ज्ञान आदि नहीं, और स्वरूप की रमणता, ये भावलिंग शुद्धात्म स्वरूप पूर्ण मुक्ति ની प्राप्ति शुद्धात्म स्वरूप ની एनो साधक होने से, शुद्धात्म पर्याय की प्राप्ति और साधक होने से उपचार नहीं कर जीव का स्वरूप कहा जाता है। એને ઉપચાર થી કહીએ, પેલું સિદ્ધાંત છે ને, એ કાંઈ બરાબર જોયું નથી। મુખ્ય અભાવે સતી પ્રયોજને ઉપચાર પ્રવર્તે, એ કાલ રાતે યાદ આવ્યું છે અલાપતિમાં। ઉપચાર ક્યારેય કહીએ કે મુખ્યનો એમાં અભાવ है। વસ્તુ જે મુખ્ય વસ્તુ છે અખંડ આનંદ ખંડ પ્રભુ, એ મુખ્યનો એ પર્યાયમાં અભાવ है। निर्मल वितरागी मोक्ष मार्ग हो। राग की तो बातें क्या है, वितरागी पर्याय ये मोक्ष का मार्ग, वितराग स्वरूप भगवान, उसके आश्रय से उत्पन्न हुआ पर्याय में निर्विकल्प आनंद की दशा, वितरागी दशा। ये वितरागी दशा भावलिंग मोक्ष का शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति, इसलिए मोक्ष शुद्धात्म स्वरूप एना साधक होने से उपचार थी जीव का स्वरूप कहने में आता है। समझ में आया? आओ मार्ग से भाई, जीणो करो तो શું થાય? હવે લોકો હજી બહાર છીએ, ગાડી પર વ્યવહાર કરતા કરતા થાય, વ્યવહાર તો રાગે। हाँ तो कहते निर्विकल्प दशा शुद्धात्म स्वरूपनी साधक होने से, उपचार से जीव का स्वरूप कहते हैं, व्यवहार से क्योंकि पर्याय है। भगवान हवे आगली रीते तो भी ऐसा कहते हैं, तो परम सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नहीं कर, भावलिंग भी जीव का नहीं। निश्चय मोक्ष मार्ग ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय वितरागी पर्याय जैन शासन। 15वीं का समय कहा ने, जो पति अपान आत्मा देखे हृदय उसको सब
जैन शासन कहने में आता है पर्याय। पर्याय को कहते हैं, द्रव्य को होता है। जो भगवान को देखते हैं अपना भगवान हो, पर भगवान ने गुरु देखे तो क्या तो राग होगा। समझ में आया? अच्छा, तो एम कहते हैं, भगवान एम कहते हैं कि प्रभु एक बार हमारी सन्मुख देखते हैं तो सब तेरी सन्मुख देखने, जहाँ तेरा निदान पड़े त्या देखने। तेरा निदान हमारी पास क्या है तो हमारी पास देखने है। समझ में आया? ऋणलोकनाथ वितराग्नि दिव धनी में ऐसा आता है। हमारी सन्मुख देखने से तो प्रभु तेरे राग होगा। राग तो बंध का कारण है। तेरी सन्मुख देख, निधान तेरे पड़ा है नाथ अंदर। निर्विकल्प आनंद का कंद है न तुम, जो पर्याय में आता नहीं न पर्याय क्या पैसी नहीं। समझ में आया? आओ मारे। अरे पिताजी कहीं निदान मुकी जाए तो तर्क तपास करे। वास्तव लिवा प्रभु कहते तेरी पास पड़ी है निदान भगवान। स्वसन्मुख देखने से जो पर्याय उत्पन्न होती है, ये भी जीव का व्यवहार स्वरूप है। ये वास्तविक जीव नहीं। ये उपचारिक जीव। कुछ भाई शांति भाई क्या बैठा थे भावनगर क्या? समझ में आया? आप फिर रुका ना वहां मान। प्रभु मार्ग तेरा भीतरा तृणलोकना नाथ सर्वज्ञ। वाणी में ऐसा आया, प्रभु तो हमारी सामो देवगुरु शास्त्र सामो देखते हैं, ये तो राग होगा। अपान पसी तेरा नाथ तो तेरी पास पड़ा है अंदर। ज्ञान निधान ऊपर नजर करने से तेरे आनंद आएगा। हमारा ऊपर नजर करने से प्रभु तेरे दुख होगा। अमरचंद भाई આવો માર્ગ સાંભળવાની મોકો નથી। એમને જિંદગી ચાલી જાય છે ધૂળમાં ને પૂજા ને ભક્તિ ને જાત્રા ના કિયા થઈ ગયા ધર્મ। भाई ये तो राग है, ये तो धर्म नहीं है, धर्म का कारण नहीं है। कौन जो वितरागी निर्विकल्प मोक्ष मार्ग है उसका व्यवहार कारण नहीं, पर निश्चय मोक्ष मार्ग है उसका कारण द्रव्य स्वभाव है। समझ में आया? ये द्रव्य स्वभाव जो त्रिकाली है इसका मोक्ष मार्ग का पर्याय है कि ना? ये उपचार है। गजब बात है। समझ में आया? बात तो शास्त्र चलता हो तो कहने में आए, ऐसी ने कहे तो जितना पकड़ा तो अधिकार चलते है सामने है गाथा। समझ में आया? तो भी उपचार थी जीवन स्वरूप गजब बात। प्रभु राग तो इसका स्वरूप नहीं, देह उसका स्वरूप नहीं, परद्रव्य उसका स्वरूप नहीं।
परद्रव्य उसका स्वरूप नहीं, राग उसका स्वरूप नहीं, देह उसका स्वरूप नहीं, पर मोक्ष का मार्ग भी जीव का उपचार से स्वरूप है। हाँ हाँ हाँ, गरीब बात है। क्यों कि पर्याय है ये द्रव्य की पर्याय ये उपचार से है। हाँ हाँ, द्रव्य में पर्याय है नहीं। समझ में आया? आओ मारे से લોકોને એવું લાગે આ વાત તૂટી ગઈ છે ને, હા હા મોટી પડી, હા હા. પછી કહે કે કહો બાપા ભગવાન, હા નિશ્ચય ભાષી એકાંતી એમ કહે. बापू खबर नहीं तो खबर नहीं। परमात्मा तो हम कहते हैं त्रिलोक नाथ जनेन्द्र देव गणधर्व ने का अवतारी इंद्रोनी वच में आ कहते थे, ये संतो कहते हैं। दिगंबर संतो सर्वज्ञ कहे ये कहते हैं। समझ में आया? તમને જેમ નથી શાસ્ત્ર ને ભગવાન કહેલા, મેં તમને કહ્યા તો અમારા વૈભવથી ભગવાને કીધું એ કહીએ છીએ. હા હા હા, ગજબ વાત है भाई, ये सच बात काने पड़वी भाग जाए। हाँ पैसा पैसा ना भाग नहीं हो भाई है हमें છોકરા 2 કરોડ રૂપિયા એમ લોકો કહે, કોઈને બહાર આંકડો પાડવામાં બહુ જરૂર નથી બહારને અત્યારે, કારણ કે અત્યારે એમ વિરોધ છે ને, હે નથી જ કહું છું ને, આ તો અપેક્ષાથી કે લોકોમાં વિરોધ છે ને બહારમાં પાસે કે પૈસા આટલા હોય તો આમ લાવો, ઠીકણું લાવો, ફલાણું એમ કઈ કે હોય કરું સરકાર તો ખબર છે ને એ બધી. આ તો એક લોકોને જાણે બાપા આંકડા ગમે તે હો. આ પ્રભુ એ તો જડના કાંકરા છે, એ તો જડના કાંકરા પરમાત્મા. એ તેરા ક્યાં से आया? यहाँ तो राग तेरा नहीं અને નિર્વિકલ મોક્ષ નો માર્ગ એ ઉપચાર છે તેરા है. गजब बात है. समझ में आया? हाँ हाँ, जो विमलचंद जी, मैं विमलचंद जी का કહ્યું છે, फिर लेना थोड़ा. સારી વાત છે. રસ પ્રેમ છે રસ. આ એનો દીકરો છે અનંત પ્રકાશ, એને 1.5 વર્ષથી તો આ રાતે આરપાણી નહીં, આરપાણી બિલકુલ નહીં રાતે, અત્યારે આટલી ઉંમરમાં છે. 2 વર્ષથી તો આઠમ 14 એકટાણા કરે છે અને સાંભળવાનો રસ છે ને. એનું નામ અનંત પ્રકાશ. આ આત્મા અનંત પ્રકાશ છે. હે પરમાત્મા પ્રકાશ કહો, અનંત પ્રકાશ પરમાત્મા પ્રકાશ નામ હે ને. હુકમચંદનો મોટો દીકરો નામ પરમાત્મા પ્રકાશ છે. આ હુકમચંદ પંડિત જયપુર. નાના દીકરા અધ્યાત્મ પ્રકાશ છે, ઘરમાં સંસ્કાર.